आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं जो रातों रात असर दिखाने वाले किसी झूठे मोटिवेशन की बात नहीं करती। विषय है एक साल में अपनी पहचान को पूरी तरह से कैसे बदलें। ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही वास्तविक सिनेमाई तरीका है जिससे कोई भी इंसान अपनी पुरानी आदतों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि ये स्रोत असल में क्या सिखाता है। एक बहुत ही चुभने वाला सवाल सामने आता है। क्या आने वाला एक साल एक नई, ज्यादा मजबूत पहचान लेकर आएगा या फिर वही पुराने पछतावे? आजकल यह संघर्ष बहुत आम हो गया है। सुबह की शुरुआत एक भारी मोटिवेशन और बड़े प्लान्स के साथ होती है ना? लेकिन रात होते होते वही बिना सोचे समझे फोन स्क्रॉल करना और अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देना। ये एक ऐसा चक्र है जो अंदर ही अंदर थका देता है। हम सब अक्सर एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी बड़ा बदलाव सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, ये आता है अपनी पहचान बदलने से। लोग अक्सर वही अटके रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव में मजा आएगा, वो रोमांचक होगा। लेकिन सच तो यह है कि एक नया जीवन बनाने की शुरुआत बहुत ही अजीब और असुविधाजनक लगती है। इसके लिए अपने पुराने रूप को पूरी तरह से मारना पड़ता है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस स्रोत में पुरानी और नई पहचान का अंतर बहुत ही साफ शब्दों में समझाया गया है। पुरानी पहचान क्या करती है? वो काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करती है और समस्याओं से बचने के लिए तुरंत स्क्रीन में छुप जाती है। लेकिन नई पहचान वो बिना इंतजार किए काम शुरू करती है और समस्याओं का सीधा सामना करती है। हमारा हर एक कदम, चाहे वो रात में छिपकर फोन चलाना हो या सुबह उठकर पढ़ना, भविष्य की पहचान के लिए एक मनोवैज्ञानिक वोट होता है। हर दिन ये चुनाव होता है कि आखिर बनना क्या है। यहाँ एक विचार ऐसा है जो सीधे दिमाग पर चोट करता है। इंसान कभी अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठता, बल्कि अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरता है। हमारे दिमाग को हमेशा वो चीजें पसंद आती हैं जो जानी पहचानी और सुरक्षित हों। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई सख्त अनुशासन या मजबूत सिस्टम नहीं है, तो लक्ष्य चाहे जितने भी ऊंचे हों, दिमाग वापस उन्हीं पुरानी बुरी आदतों में धकेल देगा, क्योंकि वो आसान है। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? स्रोत यहां रातों रात जिंदगी बदलने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। इसके बजाय बात होती है डेली नॉन नेगोशिएबल्स की, यानी कुछ ऐसे छोटे नियम जिन्हें किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना है। रोज एक ही समय पर उठना, रोज 10 पन्ने पढ़ना, 20 मिनट व्यायाम करना और बिना फोन के 1 घंटा पूरी एकाग्रता से पढ़ना। ये छोटे छोटे काम जब रोज किए जाते हैं तो धीरे धीरे पूरी पहचान को ही बदल कर रख देते हैं। और इन आदतों की नींव सुबह के समय रखी जाती है। सुबह का वक्त दिमाग को आकार देता है। अगर उठते ही सबसे पहले सोशल मीडिया चेक किया जाए तो दिमाग में कृत्रिम उत्तेजना का ऐसा सैलाब आता है जो पूरे दिन के फोकस को बर्बाद कर देता है। इसीलिए एक मॉर्निंग सिस्टम बनाना जरूरी है। पहले 30 मिनट फोन से बिल्कुल दूर रहना, शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करना ताकि प्राकृतिक डोपामीन बढ़े और दिन के केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण काम तय करना। ये तरीका दिमाग को एक गजब की स्पष्टता देता है। अब जरा उस समस्या की बात करते हैं जिसने लगभग हर किसी को परेशान किया है, टाल मटोल या प्रोक्रास्टिनेशन। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आलस्य नहीं है, ये असल में भावनात्मक बचाव है। जब भी कोई काम मुश्किल या बोरिंग लगता है तो दिमाग उससे बचने की कोशिश करता है और आसान डोपामाइन ढूंढने लगता है, जैसे कि इंटरनेट खंगालना। ये काम से भागना नहीं है, बल्कि ये दिमाग की आराम पाने की जिद है। टालमटोल के इस मजबूत जाल को काटने का एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक तरीका है 5 मिनट का नियम। जब भी कोई काम पहाड़ जैसा भारी लगे तो बस ये तय करना होता है कि इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। ये छोटी सी ट्रिक शुरुआत करने के डर और दबाव को पूरी तरह खत्म कर देती है। और अक्सर यही होता है कि एक बार वो 5 मिनट पूरे हो जाएं तो काम की एक लय बन जाती है जो रुकने का नाम नहीं लेती। फोकस बनाए रखने के लिए इस स्रोत में डीप वर्क या गहन कार्य का एक सीधा सा फॉर्मूला बताया गया है। 50 मिनट का पूरी तरह से केंद्रित काम और फिर 10 मिनट का ब्रेक। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस दौरान मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंसान का दिमाग तब अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर काम करता है जब उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर टिका हो। लेकिन एक बड़ा सवाल है, आजकल फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? इसका मुख्य अपराधी है डोपामाइन ओवरलोड। दिन भर बजने वाली फोन की नोटिफिकेशंस, लगातार चलता बैकग्राउंड म्यूजिक और बिना रुके कंटेंट देखना, ये सब दिमाग को इतना थका देते हैं कि सामान्य पढ़ाई या मेहनत बहुत ही उबाऊ लगने लगती है। इन गैर जरूरी उत्तेजनाओं को कम करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने दिमाग के आगे छाई हुई गहरी धुंध को साफ करना। और जब ये धुंध धीरे धीरे छटती है तब जन्म होता है असली आत्मविश्वास का।
असली आत्मविश्वास हमेशा शांत होता है। ये खुद से किए गए वादों को निभाना है। ये ऊंची आवाज या सोशल मीडिया के दिखावे से नहीं आता। ये तब बनता है जब कोई व्यक्ति अकेले में पूरी शांति के साथ रोजाना मुश्किल काम करता है, खुद से किया हर छोटा वादा पूरा करता है। बस यही वो चीज है जो इंसान के भीतर एक गहरा आत्मसम्मान पैदा करती है। अब देखते हैं कि ये सारी बातें एक पूरे दिन के ढांचे में कैसे फिट बैठती हैं। इसका एक बहुत ही शानदार प्रवाह है। सुबह 7 बजे मॉर्निंग सिस्टम के जरिए अपने फोकस को बचाना, दोपहर 2 बजे डीप वर्क सेशन के साथ अपनी नई पहचान को ट्रेन करना और रात 9 बजे इवनिंग रीसेट के साथ खुद को रिकवर करना। ये अलग अलग आदतें जब आपस में जुड़ती हैं तो एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनता है जो पुरानी पहचान को जड़ से उखाड़ फेंकता है। दिन का ये आखिरी हिस्सा यानी शाम का रीसेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रात की अच्छी नींद कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अच्छे प्रदर्शन की चाबी है। सोने से पहले खुद से 2 बहुत ही साधारण से सवाल पूछना। आज क्या अच्छा हुआ और कल किस चीज में सुधार की जरूरत है, बस इतना ही। ये छोटी सी आदत एक ऐसी जागरूकता पैदा करती है जो लंबे समय तक टिकने वाले विकास के लिए सबसे जरूरी है। जब इस पूरे सिस्टम को लगातार दोहराया जाता है तो परिणाम किसी जादू से कम नहीं होता। 1 साल का पूरी तरह से केंद्रित आत्मसुधार किसी भी इंसान को उसकी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर सकता है। स्रोत हमें यहाँ एक बहुत ही काम की बात याद दिलाता है। इस 365 दिन की यात्रा में परफेक्शन नहीं चाहिए, बस निरंतरता चाहिए। और यही निरंतरता एक व्यक्ति को वो इंसान बना देती है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही शक्तिशाली और झकझोर देने वाले विचार के साथ खत्म करेंगे। अनुशासन पल भर के लिए दर्द देता है, लेकिन पछतावा जीवन भर दर्द देता है। ये एक ऐसा वाक्य है जो दिमाग में ठहर जाना चाहिए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज के कुछ पलों का आराम चुनेंगे या एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे जिस पर सच में गर्व हो। आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस चर्चा से एक नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा।